Yes, dear students, in this particular class, we will talk about pointing theorem and the pointing vector. Okay, so we have talked about electromagnetic waves in our previous class. So, what is this pointing vector? Pointing vector is a vector basically which will give you the rate at which energy transfer into a region in which your electromagnetic wave is traveling. ओके होता क्या है कि आपकी कोई भी ईएम वेव है, अगर वो किसी सोर्स से, यहाँ सोर्स से आपकी ईएम वेव जो है वो जनरेट हुई और वो किसी रीजन में यहाँ पे ये जो पूरा जो स्पेस है इसमें ट्रेवल कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम आपकी एनर्जी जो है सोर्स पॉइंट से डायरेक्ट आपका जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको पहुंचना है वहां पे सारा एनर्जी जो है ट्रांसफर कर देगी। नहीं, ये ईएम वेव जो है अपनी कुछ एनर्जी जो है रेडिएट करती रहती है इस रीजन में जिस रीजन में ये ट्रेवल कर रही है। पूरा जो स्पेस है ये इस रीजन में ट्रेवल कर रही है, तो ये अपना कुछ एनर्जी जो है इस रीजन में लूज कर देती है। ठीक है, तो आपका ये जो रेट जो होगा ट्रांसफर का ऑफ एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू दिस रीजन इन विच इट इज ट्रैवलिंग, ठीक है, सो दैट विल बी गवर्न्ड बाय योर पॉइंटिंग थ्योरम और वी कैन से द पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो हम पहले पॉइंटिंग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और फिर पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कितना वर्क डन कर रही है। ठीक है, और कितना रेट आपका जो एनर्जी का फ्लो का जो है रीजन में वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन जो है अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में लेते हैं जो होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है नेचर में, जिसकी परमिएबिलिटी म्यू है, ठीक है, और परमिटिविटी एप्सिलॉन मैंने ले ली, कंडक्टिविटी सिग्मा अगर ले ली थी, तो उस केस में आपका मैक्सवेल इक्वेशन जो है थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन जो है हम लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम एच डॉट प्रोडक्ट करते हैं, नीचे वाले इक्वेशन जो है उसको हम ई डॉट करते हैं। ठीक है, ऑन बोथ दिस साइड। ठीक है, पूरी दोनों इक्वेशंस को, तो एच डॉट डेल क्रॉस ई यहाँ पे बन जाएगा और ये एच डॉट डेल बी बाई डेल टी बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो फोर्थ इक्वेशन है ई डॉट डेल क्रॉस एच एंड ई डॉट जे एंड ई डॉट डेल डी बाई डेल टी, ये बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस इक्वेशन में से हम इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई बनेगा। इधर क्या हो जाएगा, इसमें से हम ऊपर वाला फैक्टर माइनस करेंगे तो इधर ये प्लस साइन के साथ आ जाएगा, ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी प्लस एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। ओके, अब हमें पता है कि एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, ठीक है, ये क्या होता है, डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच। दो वेक्टर है, अगर आपने उनका डाइवर्जेंस अगर ले लिया है ए क्रॉस बी का, ठीक है, तो उसका जो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे डेल डॉट ए क्रॉस बी में आप फॉर्मूला जो लगाएंगे, आपकी जो डाइवर्जेंस और कर्ल की जो प्रॉपर्टी है, उससे ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट बन जाएगा एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच एंड दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। तो यहाँ पे ये क्या है, माइनस साइन के साथ अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, तो ये यही क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हम माइनस डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच इसको लिख देंगे और ये बन जाएगा आपका ई डॉट जे प्लस ई डॉट डेल डी बाई डेल टी प्लस एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। ओके, ठीक है, अब हम जो हमारा राइट हैंड साइड में इक्वेशन जो था, ये जो टर्म थी इसको देखते हैं। यहाँ पे ये जो टर्म है ई डॉट जे, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम इनको इंटरचेंज करके जे डॉट टी लिख सकते हैं, फिर सेकंड टर्म आपकी ई डॉट डेल डी बाई डेल टी, फिर थर्ड टर्म एच डॉट डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड हम वॉल्यूम इंटीग्रल अगर ले लेते हैं, ये वॉल्यूम इंटीग्रल और फिर से यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेकेंड टर्म जो है आपकी, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम निकाल के देखते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, आप ये जो सेकंड जो टर्म थी इसका, ठीक है, तो डी की जगह मैंने एप्सिलॉन ई यहाँ रख दिया, डी की जगह मैंने म्यू एच रख दिया है क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया हुआ है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमने देख लिया ऊपर एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन हो जाता है, म्यू नोट की जगह म्यू हम लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ई है इसको हम अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट में, तो ये हाफ डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन ई स्क्वायर हाफ डेल बाई डेल टी म्यू एच स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम वापस रीराइट करेंगे एप्सिलॉन ई डॉट, ठीक है, ये तो यहाँ पे ये ई डॉट डी, ये एच डॉट बी आपका बन जाएगा। ठीक है, और आपकी जो इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन थी 7.100, ये जे डॉट ई डी बी प्लस हाफ डेल
डेल बाय डेल टी ई डॉट डी हाफ डेल बाय डेल टी एच डॉट बी डी वी इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, ये बन जाएगा। अब ये जो टर्म है डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डाइवर्जेंस ई क्रॉस एच की जगह सिंपल ई क्रॉस एच आ जाएगा ओवर द क्लोज वॉल्यूम ओवर द क्लोज सरफेस विच इज एनक्लोजिंग दिस वॉल्यूम बी, ठीक है, यूजिंग योर डाइवर्जेंस थ्योरम। तो हम यहाँ पे ये जो इक्वेशन थी इसको फिर से रीराइट करेंगे, इधर ये इक्वेशन बन जाएगी जे डॉट ई डीवी और आपका ये एज इट इज एक्सप्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रल को हमने यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके लिख दिया, ठीक है। अब हम ये तीन टर्म्स हैं, एक टर्म ये है आपकी, ठीक है, एक टर्म ये है आपकी और एक टर्म है ये। अब इन तीनों टर्म को वन बाय वन जो है इनका इंटरप्रिटेशन जो है हम समझते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट ई डीवी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं, ई को मैंने बाहर लिख लिया, डॉट ई यहाँ पे मैं ले आई। वॉल्यूम इंटीग्रल जो होता है डीवी, वॉल्यूम जो होता है वो सरफेस इंटू लाइन इंटू एलिमेंट को लिख सकते हैं, डीएस इंटू डीएल, कोई भी चीज है वॉल्यूम उसका क्या होता है एरिया इंटू लेंथ होता है। एरिया अगर मैं डीएस लिख रही हूँ, लेंथ डीएल अगर ले रही हूँ, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका डीवी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यूज किया। अब जे डीएस जो है, जे क्या होती है आपकी करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज योर जे, ठीक है। तो यहाँ पे आई डीएस मैंने लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डीएस से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पे कैंसिल होके सिंपल आई रह जाएगा, इधर ये सिर्फ डीएल रह जाएगा, आई डीएल डॉट ई, ठीक है। अब करंट हमें पता है क्या होता है, रेट चेंज ऑफ सॉरी हाँ, करंट जो होता है कितना आपका चार्ज जो है पर यूनिट टाइम ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे ये इसको लिख दिया और डी टी को मैंने इसके साथ इन्वॉल्व कर लिया, तो डी एल बाई डी टी डॉट ई। अब डी एल बाई डी टी लेंथ ओवर टाइम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका वेलोसिटी सिंपल डी क्यू बी ई, ठीक है, तीन टर्म है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन जो था जे डॉट ई डी वी, इसको मैं अब ये डिस्क्रीट समेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा क्यू जे बी जे ई जे, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका यहाँ पे जो वॉल्यूम इंटीग्रल था जहाँ पे करंट डेंसिटी आपने ली हुई थी, तो इसको हम डिस्क्रीट सम ऑफ योर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय योर वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चार्ज क्यूजे है जिसकी वेलोसिटी वीजे है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ईजे है, उसमें वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हो तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, लॉरेंस फोर्स होता है। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो आपका फोर्स जो होता है लॉरेंस फोर्स, वो क्या होता है क्यू टाइम्स ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, अगर लॉरेंस फोर्स एफ है, वर्क डन क्या होता है हमेशा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ डॉट डीएल अगर हम यहाँ पे दोनों टर्म में डीएल जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू ई डॉट डीएल बन जाएगा, क्यू वी क्रॉस बी डॉट डीएल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डॉट और क्रॉस को हमने इंटरचेंज कर लिया, डीएल डॉट वी क्रॉस बी, ये जो वी क्रॉस बी वाली टर्म थी इसको मैं इधर ले आई हूँ, डीएल डॉट वी क्रॉस बी ऐसे लिख दिया, इसको रीराइट कर दिया। वेलोसिटी को फिर से मैं डीएल बाई डी टी लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका सिंपली डीएल क्रॉस डीएल, ठीक है। यहाँ पे ये डीएल डॉट डीएल था, डॉट और क्रॉस को मैंने इंटरचेंज करते हुए यहाँ पे डीएल क्रॉस डीएल आ जाएगा, डीएल क्रॉस डीएल बाई डी टी और यहाँ पे आ गया डॉट, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये तो आपकी जीरो हो जाएगी, क्यू क्या बचेगा सिर्फ क्यू ई डॉट डीएल जो है आपका बचेगा। तो हमने देखा कि आपका डी डब्ल्यू जो है वर्क डन वो ये था। अब हमारा टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है, कितने यूनिट टाइम में कितना वर्क डन कर रहा है डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो यहाँ पे डीएल बाई डी टी आ जाएगा, इसके क्यू ई डॉट डीएल को भी डी टी से डिवाइड कर दो, यहाँ पे डीएल बाई डी टी क्या बन जाएगा वेलोसिटी बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, वही टर्म बन गया क्यू वी ई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अगर टोटल जितने भी चार्जेस है, ये सिंगल चार्ज क्यू के लिए था, सारे चार्जेस अगर जे हैं, जे नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम डी डब्ल्यू बाई डी टी जो है समेशन जे करेंगे क्यू जे वी जे ई जे। तो हमारी ये जो टर्म थी जे डॉट ई वॉल्यूम इंटीग्रल इनटू में डीवी जो है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग क्यू जे बी जे डॉट ई जे एंड दिस इज इक्वल टू योर वर्क डन डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। अगर कोई चार्ज Q, ठीक है, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ तो उसका वर्क डन जो है इस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म है वो वर्क डन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड टर्म पे, ठीक है। सेकेंड टर्म में आपका यहाँ पे हाफ डेल बाई डेल टी ई डॉट डी प्लस एस डॉट बी था, ये मिसप्रिंट है, ठीक है, इनटू में डी वी आपका था यहाँ पर, ठीक है। तो डी की जगह मैं एप्सिलॉन ई रख रही हूँ, बी की जगह मैं म्यू एच रख रही हूँ,
ठीक है। तो हाफ डेल बाई डेल टी ई डॉट डी एच डॉट बी डी वी जो है सिंपली ये बन जाएगा हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर हाफ म्यू स्क्वायर। अब ये जो दोनों टर्म है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रही है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो दोनों टर्म है, अब यहाँ पे डेल बाई डेल टी आ गया, तो इसका मतलब क्या बता रहा है, ये जो टर्म है ये आपका बता रहा है टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विद इन वॉल्यूम वी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपकी जनरेट हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, दोनों चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, उन दोनों की करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होती है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर होते हैं, हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर आपकी होगी। ठीक है, अगर आपका वैक्यूम होता है, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले ले तो हाफ एप्सिलॉन एंड सिंपली ये म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपका क्या बता रहा है, रेट इंक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर। ओके, तो इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट और सेकंड टर्म थी, फर्स्ट टर्म जो थी वो तो आपका वर्क डन बता रही थी और सेकंड टर्म जो है वो आपकी एनर्जी स्टोर बता रही है। तो राइट हैंड साइड पे जो टर्म थी आपकी वो क्या थी, ये ई क्रॉस एच डी एस सरफेस इंटीग्रल आपका था। तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इस इंटीग्रल को अगर मैं पी से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे पी को जो है हम बुलाएंगे पावर डेंसिटी, बेसिकली आपकी बता रही है, एंड वी कॉल दिस एज पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, और ये जो थ्योरम है आपकी कौन सी इक्वेशन आपकी, हम इस इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये जो इक्वेशन इसमें क्या है, अब हम इसको यहाँ पे रिराइट कर लेते हैं, जे डॉट ई डी वी, ठीक है, प्लस ये आपका यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल था ई डॉट डेल डी बाई डेल टी प्लस एच डॉट डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम इंटीग्रल, एंड ये इक्वल था आपका, ये यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल था आपका सिंपली ई क्रॉस एच, और यहाँ पे ये डी एस था। तो ये जो टर्म थी हमारी क्या आई थी, डी डब्ल्यू बाई डी टी वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क डन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बता रहा था, टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर एनर्जी स्टोर। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने इधर इसको अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ पी डी एस, तो पी वेक्टर जो है आपका ई क्रॉस एच जो था, तो ये क्या बता रहा है, ये जो स्टेटमेंट है दिस इज योर पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वेक्टर है पी जो इज इक्वल टू ई क्रॉस एच, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटिंग वेक्टर इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ योर वर्क डन, कितना वर्क डन हो रहा है और कितनी आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है, कि किस रेट पे आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो किस रेट पे इंक्रीज हो रही है। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है हमारा वर्क डन बताता है, और किस रेट पे एनर्जी स्टोर्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है वो रेट बताता है आपका। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट योर पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, तो पॉइंटिंग थ्योरम क्या करती है, पॉइंटिंग थ्योरम आपका बता रहा है वर्क डन प्लस टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ योर एनर्जी स्टोर्ड इन योर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम इसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये ई क्रॉस एच है, तो डायमेंशनली इट इज ई एच। ई का डायमेंशन क्या होगा, एफ अपॉन क्यू, एफ का हमें पता है एम एल टी माइनस टू, चार्ज होता है कितना, करंट इनटू टाइम। ठीक है, आई इज डी क्यू बाई डी टी होता है, तो यहाँ से क्यू का जो क्या, आई का डायमेंशन क्या होता है एम्पियर, और टी का कितना हो जाएगा टाइम, तो ए टी इसको लिख दिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आ गया ये। ऐसे ही एच जो है बी अपॉन म्यू नोट होता है। ठीक है, बी की वैल्यू जो है बायोट-सावर्ट लॉ से हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर क्यूब बन जाएगा। आई का डायमेंशन एम्पियर, लेंथ का एल, अगेन आर लेंथ है, फिर से नीचे लेंथ है, तो ए एल माइनस 1 बन जाएगा। और पी का जो है ई इंटू एच, आप इसको इस डायमेंशन को और इस डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सिंपल एम टी क्यूब बनेगा, एम टी माइनस थ्री। ठीक है, तो एम टी माइनस थ्री को अगर मैं ऐसे एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर तो ये क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू इज योर एनर्जी, और नीचे क्या है एरिया इंटू टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो क्लियरली हम क्या देख पा रहे हैं कि जो पी वेक्टर जो है पॉइंटिंग वेक्टर है, that represent power density at a point and gives the amount of energy of EM field crossing per unit area per unit time at that point when area is held perpendicular to the direction of flow of energy। तो जिसके एरिया में आप निकाल रहे हो वो उस फ्लो के परपेंडिकुलर अगर रखा हुआ है आपका, ठीक है, तो वो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना फ्लो होगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि एक सेकेंड में
एक यूनिट स्क्वायर एरिया में कितना आपका एनर्जी ट्रांसफर हुआ, दैट विल बी गवर्न बाय योर पॉइंटिंग वेक्टर। ओके।